नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये सामने आ रहा था कि बांग्लादेश के द्वारा चाइना का जेट 10C फाइटर जेट खरीदे जाने वाला है, जिसके बाद इंडियन मीडिया और इंडियन एक्सपर्ट्स काफी घबरा गए, क्योंकि सीधी सी चीज है, बांग्लादेश को चाइना के हथियार मिलना नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है। बट रिसेंटली इंडियन मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स द्वारा यह कहा गया है कि अगर बांग्लादेश ये हथियार खरीदता है तो ये बांग्लादेश का ड्रॉबैक होगा, इंडिया का नहीं। पर ये कैसे हो सकता है? अगर बांग्लादेश हथियार खरीदेगा तो बांग्लादेश ही नुकसान में कैसे जाएगा? इन चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSC की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव UPSC CSC की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अगर आप यही UPSC का कोर्स किसी और ऑफलाइन कोचिंग में खरीदने जाओगे तो आपको 1.25 लाख से 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट अनअकैडमी आपको यही ऑफलाइन कोर्स केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा। अगर आपको अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो यहां पर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके जरिए जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर जानना चाहते हो कि स्टेट PSC की कैसे तैयारी करोगे तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, चाइना के अंदर बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान गए थे और इनके द्वारा चाइना को कहा गया था कि हम लोगों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट और जेट खरीदना है। ठीक इसी समय पर मीडिया के अंदर रिपोर्ट आने लगी कि चाइना जो है वो बांग्लादेश को J-10C एयरक्राफ्ट देगा, जिसके बाद बांग्लादेश J-10C एयरक्राफ्ट का पहला खरीदार बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने पहले चाइना से कभी हथियार नहीं खरीदे। बांग्लादेश पहले भी चाइना से कई सारे हथियार खरीद चुका है। इवन पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाइनीज हथियारों का खरीदार बांग्लादेश ही है। बट J-10C एयरक्राफ्ट जो कि इस तरीके के दिखते हैं, ये बांग्लादेश के द्वारा खरीदा जाना, वो भी ऐसे समय पर जब इंडिया और बांग्लादेश के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये जो टाइमिंग है उसकी वजह से J-10C एयरक्राफ्ट की ये रिपोर्ट्स भारत के लिए खतरे का सीधा सीधा संकेत थी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को इस हथियार की जरूरत है। देखो बांग्लादेश इस हथियार को खरीद क्यों रहा है, पहले ये समझने का प्रयास करना। बांग्लादेश के पास में जो फाइटर जेट्स हैं वो बहुत आउटडेटेड है, क्योंकि इनकी मिलिट्री का ठीक से कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। ये बस धमकियां ही देते रहते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पर एक्चुअल में इनके पास में हथियार के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं फाइटर जेट की बात करूं तो इनके पास में MiG फाइटर जेट है जो कि 1983 का है। वहीं F7 ये यूज कर रहे हैं जो कि आपको आज विकीपीडिया पे भी नहीं मिलेगा। इतने पुराने फाइटर जेट्स इनके पास में हैं और नए फाइटर जेट खरीदने की क्षमता इनके पास में है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश का बजट ही इतना नहीं है। बांग्लादेश का जो टोटल डिफेंस का बजट है वो केवल $4.81 बिलियन का है और इनमें से एक बड़ा खर्चा इन पुराने फाइटर जेट को मेंटेन करने में ही हो जाता है। इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह के बहुत ज्यादा इशू आने लगे हैं। इसी कारण से बांग्लादेश सोच रहा है कि यार नया फाइटर जेट खरीदते हैं, पर बांग्लादेश के पास में नया फाइटर जेट खरीदने के भी तो पैसे नहीं है। $4.81 बिलियन के अंदर या तो ये डिफेंस में दूसरी एक खर्चा कर सकते हैं या फिर ये किसी एक फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। तो इनको सबसे जो सस्ता और इफेक्टिव ऑप्शन लगा वो लगा चाइना का J-10C, जिसको विगोरस ड्रैगन भी कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ में इसके क्रेडेंशियल अच्छे हैं केवल नाम के अंदर। जैसे आपने चाइना के मोबाइल फोन देखे होंगे ना, दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे, अंदर बातें भी बहुत अच्छी करी हुई होगी, बट अगर आप ओरिजिनली देखोगे, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल देखोगे वो वीक मिलेगा। सेम सिचुएशन आपको J-10C की भी दिखाई देगी। कहने के लिए तो इसके अंदर BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेसिटी है, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन के अंदर भी कैपेबल है। बट एक्चुअल में J-10C बहुत ज्यादा खतरनाक भारत के लिए होगा नहीं, क्योंकि J-10C के अंदर कई सारी समस्याएं हैं।
ये समस्याएं क्या हैं उसे समझेंगे, बट उसके पहले ये समझो कि जो J10C खरीदा जा रहा है, ये J10C भारत के ऊपर क्यों खतरा बन सकता है। क्योंकि देखो J10C जो खरीदा गया ये चाइना से खरीदा गया। किसने खरीदा? बांग्लादेश ने। चाइना अगर बांग्लादेश को ये J10C देता है तो चाइना का एम क्या होगा? सीधी सी चीज है, नॉर्थ ईस्ट को काउंटर करना, भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनस्टेबिलिटी फैलाना। वहीं बांग्लादेश भी अगर ये हथियार खरीदता है तो बांग्लादेश ये हथियार को क्यों खरीदेगा? इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए। क्योंकि अभी जो बांग्लादेश के अंदर सरकार है उसके द्वारा लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटी उठाई जा रही है, और अगर बांग्लादेश चाइना से और ज्यादा ट्रांजैक्शन करने लगेगा तो इसकी वजह से इंडिया के फुटप्रिंट साउथ एशिया के अंदर से कम होंगे और चाइना के बढ़ते चले जाएंगे। और ऑलरेडी आप देख सकते हो साउथ एशिया की हालत। साउथ एशिया के अंदर क्लियरली यहां पर पाकिस्तान चाइना के फेवर में है। नेपाल के अंदर भी अब चाइना का फेवर बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ है तब से चाइना और पाकिस्तान के प्रति इनके संबंध ज्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन तीनों ही कंट्रियों के इंडिया से रिलेशन खराब हो रहे हैं। इवन यहां पर नीचे आप मालदीव्स को भी देख सकते हो, मालदीव्स की सिचुएशन भी सेम है। ऐसी कंडीशन में साउथ एशिया के अंदर भारत के फुटप्रिंट लगातार कम होते जा रहे हैं। बांग्लादेश भी इसके पीछे एक मेजर कारण है, क्योंकि बांग्लादेश चाइना के साथ अपने संबंधों को सुधार रहा है। इसी कारण से J10C का खरीदा जाना भारत के लिए कंसर्न का इशू है। बट J10C एक खतरनाक हथियार है इस वजह से नहीं, ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स की वजह से। वरना J10C एक सस्ता मोबाइल फोन होता है ना, इसकी वैसी हालत है। क्योंकि भारत के आर्म्ड पर्सनल्स द्वारा यह बताया गया है कि इस हथियार के अंदर आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया है, साथ में इसके अंदर रिवर्स इंजीनियर्ड कंपोनेंट का प्रयोग किया गया है। जो रडार इसके अंदर लगाया गया है यह बहुत ही पुरानी और खराब क्वालिटी का है। यानी कि J10C बस कहने के लिए 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, बट इसके अंदर जो क्वालिटी है वो काफी कम है। इतना ही नहीं, ये जो फाइटर जेट है इसके अंदर WS-10 इंजन लगा हुआ है, जो कि हाई स्ट्रेस एनवायरमेंट यानी कि एक्सट्रीम एनवायरमेंट, चाहे वो जंगल वाले हों, चाहे वो बहुत धूप वाला डेजर्ट हो, चाहे वो बर्फबारी वाला रीजन हो, हर जगह पर ये इंजन फेल हो जाता है। और इस इंजन के फेल होने की वजह से जो कंट्री का आर्म्ड पर्सन इसे चला रहा होता है उसी की डेथ हो जाती है। इवन इस हथियार के अंदर बहुत जल्दी खराबी आना शुरू हो जाती है, स्पेयर पार्ट के इशू आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि J10C को खरीदने की बजाय या फिर उसे मेंटेन करने की बजाय वेस्टर्न कंट्रियों का एक अच्छी क्वालिटी का हथियार खरीद लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसी कारण से J10C को अभी तक किसी ने नहीं खरीदा। बांग्लादेश इसका पहला खरीदा बनने वाला है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि J10C से भारत को डरने की जरूरत नहीं है। बट इस बात की चिंता जरूर है भारत को कि अगर बांग्लादेश के अंदर चाइना के फुटप्रिंट बढ़ेंगे तो वो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और इवन भारत के एक बड़े रीजन के लिए खतरनाक हो सकता है। बट ये खतरा केवल भारत के लिए नहीं है, ये खतरा बांग्लादेश के लिए भी है। बांग्लादेश को एक बात समझनी होगी कि बांग्लादेश की 94% तक बॉर्डर इंडिया के साथ में शेयर होती है। ऐसी कंडीशन में ट्रेड वगैरह हर चीज के लिए बांग्लादेश इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इन केस बांग्लादेश भारत से रिलेशन तोड़ के चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाता है तो चाइना के सामान बांग्लादेश में खराब क्वालिटी के भी आएंगे और दूर से आने की वजह से ये महंगे भी पड़ेंगे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सिक्योरिटी इंडिया के ऊपर निर्भर है, क्योंकि भारत तीनों तरफ से बांग्लादेश को घेरे हुए है। इवन चाइना एक रिलायबल फ्रेंड नहीं हो सकता। मतलब अगर आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से जाके एक्सेप्ट 1-2 कंट्री जो भारत को एकदम दुश्मनी मानती है, चाहे वो पाकिस्तान वगैरह हो, इनको छोड़ के आप पूरे वर्ल्ड के अंदर चले जाओ और 2 कंट्री का नाम लो, चाइना या पाकिस्तान, और बोलो कि आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री ज्यादा रिलायबल है? हर कोई कहेगा इंडिया, क्योंकि चाइना की असर्टिव पॉलिसी है। चाइना अगर भारत को काउंटर करने के बाद आगे बढ़ेगा तो फिर बांग्लादेश के ऊपर खतरा बन सकता है। ये बात साउथ एशिया की दूसरी कंट्रियां अभी समझ नहीं पा रही हैं, बट धीरे धीरे करके जब इन कंट्रियों को समझ में आएगा तब शायद इन कंट्रियों के लिए देर हो चुकी होगी। तो ये सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश और भारत को साथ में आके चाइना को काउंटर करना चाहिए इंस्टीड ऑफ
चाइना और बांग्लादेश को साथ में मिलकर इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करने की बजाय। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे एसआरसीटेन कमेंट करना। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है, जैसे अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करना है तो आप हमारे पटना वाले सेंटर में, और अगर आपको यूपी पीएससी की तैयारी करना है तो आप प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।